श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। भगवान महावीर का निर्वाण दिवस। एक परम पवित्र दिवस और पवित्रता का हेतु है दर्शन, आचार और ज्ञान सबका समन्वय से व्यक्ति में पवित्रता आती है। कोरा दर्शन है, ज्ञान नहीं है तो भी पवित्रता नहीं है। दर्शन और ज्ञान है, चरित्र नहीं है तो भी वह बात नहीं बनती। मैंने पश्चिमी दर्शनों को पढ़ा तो यह पाया कि बौद्धिक व्यायाम बहुत अच्छा है और सत्यों का उद्घाटन भी है, पर उसके साथ आचार आचार का संबंध नहीं। तो फिर निष्पत्ति क्या? आखिर तो वह दर्शन हमारे जीवन व्यवहार में, आचार में आना चाहिए और उसकी निष्पत्ति आचार में हो, क्योंकि आचार के बिना कोई परिवर्तन, सामाजिक और वैयक्तिक परिवर्तन नहीं है। भगवान महावीर ने इस एकांतवाद को कभी मान्यता नहीं दी। कोरा दर्शन, कोरा ज्ञान और कोरा चारित्र उनको मान्य नहीं। उनकी दृष्टि समग्रता की दृष्टि है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों एक साथ होते हैं तो कार्य सिद्ध होता है। तीनों के बिना एक से नहीं होता। केवल ज्ञान हो गया उससे भी कोई मुक्त नहीं होता। मुक्त तो चारित्र से होता है। जब यथाख्यात चारित्र परम स्थिति पर होता है और अयोग अवस्था की चारित्र आता है तब मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। तो एक ऐसा दर्शन दिया जिसे हम दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। हमारे व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान महावीर ने पुरुषार्थवाद का जो प्रतिपादन किया, शायद भारतीय चिंतन में जितने पुरुषार्थ के व्याख्याता हुए हैं उनमें महावीर का स्थान शायद पहला हो। ये सब कुछ स्वीकार किया, कर्म को भी स्वीकार किया। बहुत लोग कहते हैं, कर्म की धारणा है कि जैसा कर्म है वैसा होता है। जस कर्म तस फल चाखा, जैसा किया वैसा फल मिलेगा, ये सामान्य धारणा है। किंतु महावीर का एक ऐसा अंतर दर्शन मिला कि तुम सही पुरुषार्थ करो तो कर्म को भी बदल सकते। यह कर्म को बदलने की बात आप पूरे भारतीय चिंतन को पढ़े, भारतीय दर्शन को पढ़े। जैसा कर्म वैसा फल, ये तो सब में मिलेगा, इसमें कोई मतभेद नहीं। जहाँ कर्म तहाँ भुक्तम, जैसा किया वैसा भोगा। चाहे आप दर्शन को देखें, चाहे तुलसी रामायण को देखें, चाहे और कोई देखें, बस ये तो मिलेगा। किंतु तुम कर्म में भी परिवर्तन कर सकते हो। जैसा बांधा वैसा नहीं, उसको भी बदल सकते हो अपने पुरुषार्थ के द्वारा।
यह पुरुषार्थ का जो एक दर्शन है, पुरुषार्थ की व्याख्या है, एक महावीर की अनुत्तर दे, अद्वितीय दे। इसीलिए भगवती सूत्र में उनके पुरुषार्थ का बहुत वर्णन है। पुरुषार्थवाद का खूब सुंदर प्रकरण है भगवती सूत्र। तो हम भी महावीर को मानकर पूरी पूजा भक्ति न करें। मैं भक्ति में विश्वास करता हूँ, बहुत जरूरी है, किंतु भक्ति पर अटक जाते हैं, उसमें विश्वास नहीं। भक्ति एक साधन है, एक सामान्य जन के लिए तो बहुत अच्छा साधन है, किंतु भक्ति सीमा बन जाए तो समस्या। भक्ति की भक्ति करें और पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करें। दीपावली का दिन है, हर व्यक्ति लक्ष्मी की पूजा करे, मन में चाह, और हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, भारतीय लोग सब कर रहे हैं। तो हम भी इस दीपावली के दिन, दीपावली का दिन को प्रकाश का दिन मानते हैं, तो हम भी एक आध्यात्मिक पूजा करें और ये करें कि मैं ऐसा बनूं। पूरी पूजा से नहीं होता। पूजा का मतलब तो वह होता है कि जिसकी पूजा कर रहा हूं मैं वैसा बनूं। अधूरी बात हो गई, पूजा तो कर ली, मैं वैसा बनूं, यह बात छूट। पूरी बात यह हो कि मैं वैसा बनूं, तो विकास करूं। मैंने जीवन का अध्ययन किया कि व्यक्ति को जीवन में क्या क्या चाहिए। एक समग्र जीवन की कल्पना करें तो मेरे ध्यान में आया कि 9 बातें जरूर। 9 बातें हो तो मानना चाहिए कि वह व्यक्ति समग्र जीवन जी रहा है और उसने अपने जीवन का अच्छा निर्माण किया, जिसमें समग्रता आ गई। आज कैरियर की बात बहुत चलती है, हर व्यक्ति अपना कैरियर बनाना चाहता है। मैं मानता हूं कि ये 9 सूत्र आए तो कैरियर से भी आगे की बात आ जाती है कि समग्र जीवन का निर्माण हो जाए। तो आज हम मंगल भावना भी करें और संकल्प भी करें कि मुझे ऐसा बनना है, और आज के पवित्र दिन पर पवित्र संकल्प कि मैं ऐसा बनूं। तो दीपावली के दिन हमने पहले प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में 9 मंगल भावनाओं का प्रयोग किया था। दीपावली का अलग प्रयोग है, होली का अलग प्रयोग है, सबके अलग अलग प्रयोग। तो दीपावली के दिन 9 मंगल भावनाओं का प्रयोग होता है, जिससे व्यक्ति मंगल भावना करे और संकल्प करे कि मुझे ऐसा बनना है, मैं ऐसा बनूं। तो पहली बात, पहली मंगल भावना है श्री संपन्नो हंस्या श्री संपन्नो हंस्या श्री संपन्नो। स्त्री शब्द का एक अर्थ है लक्ष्मी, केवल लक्ष्मी नहीं है। स्त्री का एक अर्थ है आभा, स्त्री का एक अर्थ है विभूषा, यानी हमारी आभा पवित्र रही। अब जिनको लक्ष्मी की जरूरत है वे स्त्री को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, और जो पहुंचे हुए लोग हैं वे आभा चाहते हैं, मेरी आभा अच्छी रहे, मेरा आभा मंडल ओरा अच्छा रहे, यह कामना है आभा मंडल। और विभूषा
अलंकृत रहूं मैं, भद्दा नहीं लगूं, सौंदर्य भी है साथ में। तो श्री संपन्नो हम श्याम, हम पवित्र संकल्प यह करें कि मेरा आभा मंडल पवित्र बने, मैं श्री संपन्न बनूं, मेरा आभा मंडल पवित्र बने, और गौण रूप में वे दोनों भावनाएं भी एक सामाजिक व्यक्ति के मन में। अब दूसरी मंगल भावना है इसके बाद, एक जीवन की एक अपेक्षा, एक आवश्यकता है श्री, दूसरी आवश्यकता है अनुशासन। री संपन्नो हम श्याम, संपन्नो हम श्याम, संपन्नो हम श्याम। री का अर्थ है लज्जा। लज्जा एक भारतीय साहित्य में, भारतीय चिंतन में एक महत्वपूर्ण शब्द रहा है, लज्जा। निर्लज्ज व्यक्ति का कोई अर्थ महत्व नहीं होता कि ये व्यक्ति निर्लज्ज है, जो चाहे सो कर लेगा, कोई विश्वास नहीं करता। लज्जा दया संजम बम्ब चेरंग कल्याण भागिस्य विशोही खानम। श्रीकाल एक सूत्र का बहुत सुंदर है कि विशोधि का स्थान है, उन्हें पहली बात है लज्जा, यानी लज्जा है तो वह व्यक्ति अनुचित काम नहीं करे। एक समाज की शर्म है, दूसरे की शर्म है कि मैं अगर यह काम करूंगा तो दूसरा क्या कहेगा, लोग क्या समझेंगे। यह एक बड़ा निवारक निरोधक तत्व है। लज्जा बहुत जरूरी है, और इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मानुशासन। लज्जा एक आत्मानुशासन, दूसरे स्वयं का अनुशासन कर लेता अपने। बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत में, लज्जाम गुणौघ जननी जननी निवारियाम। लज्जा है वह माँ है, गुण पैदा करने वाली माँ है। जैसे माँ बच्चे को सुरक्षित रखती है, वैसे लज्जा भी व्यक्ति को सुरक्षित रखती है। गुणौघ जननी जननी निवारियाम, यह आर्या जननी की तरह। तो मैं लज्जा संपन्न बनूं। ये मारवाड़ी में तो बहुत कह, ढेठो आदमी है, बेलज्ज है, निर्लज्ज आदमी है, कोई पति इन्हें विश्वास नहीं करना। तो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द रहा है लज्जा। ये आज तो एक दूसरी संस्कृति चल पड़ी, वस्त्र परिधान की व्यवस्था भी इसलिए थी कि लज्जा रही। आज का चिंतन बदल गया, अलग बात है, और बदला है, उसके परिणाम भी अच्छे नहीं आ रहे। परिणाम अच्छे नहीं है। जहां जहां बदला जिन देशों में, वहां स्वच्छंदता बढ़ी है और अपयोग भी बढ़ा है और कुछ कामाचार भी बढ़ा। एक लज्जा हर बात में, बोलने में, पहनने में, खाने में, हर बात की। लज्जावान आदमी है, जो खाएगा तो संयम के साथ खाएगा, ऐसे नहीं खा लेगा बस। तो मैं लज्जा संपन्न बनूं, ही संपन्न बनूं। तीसरा है भी संपन्न बनूं। संपन्नो हम श्याम, संपन्नो हम श्याम, संपन्नो हम श्याम। मैं बुद्धि संपन्न। बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्धाई बुद्धि किल काम धेनु। शुद्ध बुद्धि काम धेनु। बुद्धि तो काम धेनु है, बुद्धि के बिना होता ही क्या है।
बुद्धि हमारी शुद्ध बने, मैं बुद्धिमान बनूं। अब इस त्रिक पर हम विचार करें। श्री री धी, बीच में क्या है? री बीच में है, यानी आत्मानुशासन है तो लक्ष्मी भी विकृति पैदा नहीं करती, बुद्धि भी विकृति पैदा नहीं करती। आत्मानुशासन नहीं है तो लक्ष्मी भी समस्या बन जाती है और बुद्धि भी समस्या बन जाती है। इन तीनों को एक साथ देखें। एक तराजू हो गया, एक पल्ला, दूसरा पल्ला, बीच में कांटा, कांटा ये धी री है, लज्जा के बीच में तौलने वाला माप है दंड। के हमारी श्री भी री युक्त रहे और हमारी धी भी री युक्त रहे, तो एक इतना समग्र कोण बनता है कि वह व्यक्ति श्री संपन्न भी है, धी संपन्न है, किंतु साथ साथ में धी संपन्न है। इसलिए इसका श्री संपन्न होना और धी संपन्न होना कल्याणकारी है, समस्या पैदा नहीं। एक मंगल भाव अपने जीवन निर्माण का एक महत्वपूर्ण सूत्र, एक त्रिक हो गया, एक तीन मंगल भावना। अब चौथा धृति संपन्नोऽहं स्याम्। धृति संपन्नोऽहं स्याम्। धृति संपन्नोऽहं स्याम्। कि मैं धृति संपन्न बनूं। हम भी इस बात को याद रखें। दसवीं काली की निरुक्ति का एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि जस्य धी तस्य सामन्यम। साधुत्व सामान्य किसको प्राप्त होता है या उसका पालन कौन अच्छा कर सकता है कि जस्य धी तस्य सामन्य। जिसमें धृति है वह पालन कर सकता है, अधीर आदमी कभी पालन नहीं कर सकता। अधीर है, अभी तो कुछ अभी कुछ, गिरगिट की तरह जो रूप बदलता रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता। जिसमें धैर्य है, और धैर्य को जैन आगमों में बहुत महत्व दिया गया है। जहाँ आचार्य की विशेषताएं आती है वहीं आचार्य को भी धैर्य संपन्न होना चाहिए। और धृति का अर्थ है आयुर्वेद में भी बहुत सुंदर है कि मनोनियामिका शक्ति धृति, जो मन का नियमन करती है। यह नहीं कि एक मिनट में मन यह हुआ, दूसरे मिनट में कभी तुमने ये कहा था पहले तो कि मेरा मन बदल गया, मूड बदल गया। जो मूड बदलता रहता है तो वह मूड बदल जाता है। धृति है एक बहुत धैर्य के साथ काम करता है, ऐसे बात को बार बार बदलता नहीं। तो हमारी चौथी मंगल भावना कि मैं धृति संपन्न हूँ। पांचवी है शक्ति संपन्नोऽहं स्याम्। शक्ति संपन्नोऽहं स्याम्। शक्ति संपन्नोऽहं स्याम्। भगवान महावीर के पुरुषार्थ एक महत्वपूर्ण सूत्र है। हम सब ध्यान दें, अगर वह होता है तो बहुत सफल होते, वह नहीं है तो कोई मुझसे यह काम नहीं होता, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होता, यह महावीर को कभी मान्य नहीं रहा। उनका एक महत्वपूर्ण सूत्र है नो निहित वीर्यम। अपने वीर्य का गोपन मत, पुरुषार्थ करो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, वीर्य का गोपन मत कर। बहुत लोग हैं अपनी शक्ति का गोपन करते हैं, और जो शक्ति का जिसमें भरोसा है वह सफल हो जाता है। अमेरिका की घटना है,
कि मजदूर काम कर रहे थे और उनका मुखिया वह भी खड़ा था। एक बहुत भारी शिलापट को उठाना था, मजदूर उठा रहे थे, पर एक आदमी की और जरूरत। कोई आदमी नहीं मिल रहा था। अकस्मात एक व्यक्ति आया और उसने देखा था कि अभी क्या हो रहा है, क्यों नहीं। कि एक आदमी अभी मिला नहीं, एक आदमी आए तो ये उठ सकता है। उसने कहा मैं आ गया, लो मैं उठा दूं। सहयोग किया, उसको उठा दिया। जाने लगा तब उसने ठेकेदार या मालिक ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम वाशिंगटन, अमेरिका का राष्ट्रपति है। लज्जित हो गया। तब उसने कहा देखो कि ये बड़प्पन निकम्मा है तुम्हारा कि जब जरूरत है तभी काम नहीं तुम। ये बड़प्पन किस काम है? तो हमें शक्ति संपन्न वीर्य का गोपन न करें, तो वीर्य का गोपन मत कर। अगर ये एक सूत्र ध्यान में आए तो भान होता है मुझ में शक्ति है, मैं कर सकता हूँ। और अपनी शक्ति का भान नहीं, वीर्य का गोपन करता है तो शक्ति निकम्मी चली जाती है। तो मैं शक्ति संपन्न बनूं। छठी मंगल भावना। शांति। शांति संपन्नो हम श्याम। शांति संपन्नो हम श्याम। शांति संपन्न बन। मेरे आवेश शांत रहे, आवेश शांत। शांति कोई बाहर से नहीं आती। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो दूसरे को शांति दे सकता। वस्तु तो दे सकता है पर शांति नहीं दे सकता। शांति अपने भीतर से आती है। और शांति कब आती है? आवे कसाय शांत। क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब शांत होते हैं तो भीतर शांति है ही नहीं। अशांति, अशांति पता ही नहीं अशांति क्या होती है। कसाय शांत नहीं है तो कोई ताकत नहीं कि उसको शांति दे सके। चाहे डॉक्टर कितनी ही ये सामक दवाइयां दे, ट्रंक्विलाइजर दे, पर शांति नहीं दे सकती, टिकती नहीं। मैं शांति संपन्न बनूं। अब आप तीनों को देखें कि बीच में है शक्ति संपन्न बनूं। शक्ति है, शक्ति का उपयोग करता है तो कसाय को भी शांत कर सकता है और धृति का विकास भी कर सकता है। इसलिए इसका एक हृदय सूत्र है, बीच का मध्यवर्ती सूत्र, कि हर व्यक्ति को शक्तिशाली होना चाहिए। कायर कमजोर हर बात में कि मुझसे क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तो कमजोर हूँ और हूँ, मैं ये पार्टी भीतर उठा कर नहीं रख सकता, मैं ये भी नहीं दे सकता। इतनी कमजोरी आ गई उसमें न तो शांति रहेगी और न धैर्य रहेगा। हम तीनों का एक साथ चिंतन करें। धृति, मध्य में शांति, ऐसे दो पल्ले मान ले। एक पल्ला तराजू का धृति और एक पल्ला है शांति, किंतु मध्य का जो कांटा वह है शक्ति। हम शक्तिशाली बन है। मंगल भावना। सातवीं है नंदि संपन्नो हम श्याम। नंदि संपन्नो हम श्याम। नंदि संपन्नो हम श्याम। हाँ, मैं गरीब नहीं हूं। गरीबी अच्छी नहीं है,
गृहस्थ के लिए भी अच्छे नहीं, साधु के लिए भी अच्छे नहीं। मैं समृद्ध रहूं। नंदी आनंद का मतलब क्या है? धातु देखो, टू नदी समृद्धि, यानी वैभवशाली रहूं, रिद्धिमान रहूं, ऐश्वर्य युक्त रहूं, गरीब नहीं रहूं। गरीब तो वह दीनहीन करता है कि मुझसे क्या, मेरे पास कुछ नहीं है। अनुभव करो कि तुम्हारे पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख है। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, जो है इतना हर व्यक्ति के पास है। तो मैं नंदी संपन्न बनूं, मैं समृद्ध बनूं, मैं हीन दिन नहीं बनूं, न हीन भावना, न अहम भावना, न दीनता में दीन हूं, मैं क्या कर सकता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं अपने अनुभव करें तो मैं वैभव युक्त हूँ, मेरे पास बहुत समृद्धि है। हमारे यहाँ जैन आगमों में, जैन साहित्य में लब्धियों का बहुत बड़ा, लब्धियां, जब लब्धियों का विकास होता है तो बहुत कुछ हो जाता है। जिस व्यक्ति में वाचोलब्धि का विकास हो गया तो जो कहेगा, कोई व्यक्ति उसकी बात को टालेगा नहीं, करेगा नहीं। तो मैं नंदी संपन्न बनूं। मैं जब छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं था अवस्था में, तो ज्योतिष में रुचि भी रखता था। और एक व्यक्ति आया, अच्छा ज्योतिषी था, जानकार, कुंडली देखी, बोला, और बहुत बातें थी, पर एक बात जो उसने कही वह यह थी कि आप जो लिख देंगे वे पंक्तियां सबको मानिए। फिर मैंने अनुभव किया कि गुरुदेव ने मुझे ऐसा काम सौंपा, चाहे मर्यादा का परिवर्तन, कुछ भी जो मैंने लिखा लगभग सब पूरे संघ में मान्य हो गया। हर व्यक्ति अनुभव करे तो मैं समृद्ध हूं, बहुत बड़ी अनुभूति है। अगर ये अनुभूति आ जाए तो काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी। अब 8वीं, तेज संपन्नो हम श्याम, तेजः संपन्नो हम, तेजः संपन्नो हम श्याम। 8वीं मंगल भावना में तेजस्वी बनूं। तेजस्वी, बुझी हुई राख को कोई महत्व नहीं देता, पैर रख के चला जाता। जलती हुई आग है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न तो धूमायितम चिरम। एक मुहूर्त भी जलते हुए जीना तो अच्छा है, धुआं बन के कोई लंबा जीना भी अच्छा है। तेजस्वी बनूं। अब वह तेज कहाँ से प्रकट होता है? कि तेज प्रकट होता है अपनी साधना। जो साधना शून्य उसमें तेज प्रकट नहीं। अपनी साधना यानी अंतः साधना से अपना मन वचन काया का योग जितना शुभ रहता है, जो व्यक्ति जागरूक रहता है कि मेरा मन वचन काया का योग अशुभ न बने। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री